बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, मैं आपको कुछ बयानात सुनाना चाहता हूँ सबसे पहले, क्योंकि अब लगभग 4.5 साल गुजर गए हैं पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन को। रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले ये लोग किस तरह के दावे करते थे और कौन कौन लोग दावे करते थे, इनमें मैं आपको बयान सुनाऊँगा नवाज़ शरीफ का, शहबाज शरीफ का, इसहाक डार का, ख्वाजा आसिफ का और एहसन इकबाल का। उस वक्त ये लोग कहते थे कि इमरान ख़ान ने पाकिस्तान की मईशत का और पाकिस्तान के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क कर दिया, लिहाजा अब हम आएंगे, हमारे पास बड़ी शानदार टीम है और हम पाकिस्तान को वापस पैरों पे खड़ा करेंगे और उसके लिए हमें ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत तजर्बा, हम फटाफट कर लेंगे। इन्होंने बाद में किया क्या वो बाद में बताता हूँ, लेकिन इनके दावे उस वक्त क्या थे जब इमरान ख़ान की हुकूमत गिराकर जर्नैल इनके साथ मिलकर साजिश कर रहे थे और इनको इक़्तिदार में लाया जा रहा था, इनके मुकदमात ख़त्म करके। ज़रा ये इनके आप बड़े बड़े दावे सुनिए। पहले नवाज शरीफ, समझता हूँ कि हमारे पास अल्लाह के फजल करम से एक टीम है, तजुर्बाकार लोगों की टीम है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह कौम मौका देती है, अवाम मौका दे, तो ये 3-4 साल के अरसे में दोबारा पाकिस्तान रीसेट हो सकता है। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसके पास वो टीम है, जिसके पास डिलीवर करने की सलाहियत है और यही मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकती है। जो टीम भी है, तजुर्बा भी है, किस तरह महंगाई को, इसके नासूर को कंट्रोल कर। तमाम मुश्किलात का हल है हमारे पास, तमाम चीजें सॉर्ट आउट हुई हैं कि इस मर्ज की दवा क्या है, हमें पता है कौन सी दवा है, एंटीबायोटिक देनी है, एस्प्रिन देनी है, पैनाडोल देनी है, सब पता है। हमारी बहुत शानदार मेहनती टीम है जो महंगाई का तूफान पिछले 5 साल से रहा, उसमें कमी लाने के लिए नवाज शरीफ दिन रात हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। जी आपने सुना, ये शुरू किया नवाज शरीफ से, उसके बाद फिर आपने देखा जो इख्तिताम पे एक क्लिप था उसमें शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इकट्ठे बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं जनाब हमारे पास टीम है, हम जानते हैं कैसे पाकिस्तान को ठीक करना है। अब जो पाकिस्तान 6% की शरह से तरक्की कर रहा था, जिस पाकिस्तान के तमाम माशी आदाद शुमार बेहतर थे, आलमी सतह पे काफ़ी दबाव के बावजूद पाकिस्तान में हालात कंट्रोल में थे, दहशतगर्दी लगातार कम हो रही थी, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत और महंगाई जो है वो तो हर दौर में ही ज़्यादा रही, लेकिन इमरान खान ने काफ़ी हद तक उस पर कंट्रोल किया। कोरोना वायरस के आने के बावजूद बहुत सारी चीज़ें जो बेहतरी की तरफ गई थी उनका बेड़ा ही गर्क कर दिया पकड़ के इन्होंने। ये ऐसे तजर्बाकार आए या इन्हें लाया गया कि इन्होंने आने के बाद पाकिस्तान के किसी एक शोबे को भी एक कदम आगे नहीं चलाया, बल्कि गढ़ों में फेंक दिया। आज गुर्बत पहले से ज़्यादा, महंगाई पहले से ज़्यादा, बेरोज़गारी पहले से ज़्यादा और पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी पहले से बहुत कम, कर्ज़े पहले से बहुत ज़्यादा, आम आदमी की कमर इन्होंने तोड़ कर रख दी है, दहशतगर्दी पहले से कई गुना ज़्यादा। ये सारा कुछ क्यों हुआ? क्या ये लोग वाकई इतने नालायक थे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये बड़ी ज़्यादती हो जाएगी अगर मैंने ये कहा कि नवाज शरीफ एक बिल्कुल ही नालायक और नकम्मा आदमी है। ये बात नहीं है। नवाज शरीफ जैसा आदमी भी इस मुल्क को चला सकता है। मैं तो ये कहता हूँ कि उस्मान बुज़दार को अगर 10 साल तक के लिए आप पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाए और फिर उसे कोई फ़ौजी जर्नैल छेड़े ना, तो वो भी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पहुँचा देगा। सियासतदान जितना भी नालायक हो ना, वो जर्नैल से ज़्यादा काबिल होता है। सियासतदान नालायक तरीन, सबसे बदतरीन सियासतदान भी आप उठाकर लाएंगे ना, तो वो एक सर्विंग जर्नैल से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। उसकी वजह क्या? वजह यह है कि जर्नैल बेचारा नौकरी करता है और उसको अपनी नौकरी से बाहर दिखाई नहीं देता, फिर उसको यस बॉस कहना पड़ता है बहुत सारी जगहों पे। बैरूनी आका भी होते हैं, अंदरूनी आका भी होते हैं, तो उसको चलना पड़ता है। फिर उसकी बड़ी महदूद सोच होती है, बहुत छोटी सोच होती है। जबकि सियासतदान, उसने पब्लिक को वापस जवाब देना होता है, वो अपने आप को अकाउंटेबल समझता है। उसे पता है कि अगले इलेक्शन में उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी अगर उसने डिलीवर ना किया तो। उसे पब्लिक का खौफ भी होता है और वो कोई भी फैसला करते वक्त अवाम का मजमूई मफाद देखता है। तो सियासतदान हमेशा जर्नैलों से बेहतर रहते हैं। डिक्टेटर्स के दौर में पाकिस्तान में कुछ मंसूबे ज़रूर बने, लेकिन पाकिस्तान पीछे ही गया। अयूब खान ने गद्दारी का कार्ड सबसे पहले खेलना शुरू किया, याह्या खान ने मुल्क ही तोड़ दिया, फिर ज़ियाउल हक पाकिस्तान के अंदर क्लाशनकोफ और मंशियात का कल्चर लेके आ गया, फिर ज़ियाउल हक पाकिस्तान में मंशियात और क्लाशनकोफ का कल्चर लेकर आ गया, फिर उसने जहादियों की तंजीमें बना के खड़ी कर दी, फिर परवेज़ मुशर्रफ ने जी सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाया और अमेरिका के आगे लेट गया, और फिर अमेरिकन जंग को अपने मुल्क के अंदर धकेल कर ले आया। 70,000 लाशें हमने फिर उठा ली।
तो हर दौर के जर्नैल ने पाकिस्तान को उल्टा नुकसान पहुंचाया। आज आसिम मुनीर क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं सेम। आसिम मुनीर साहब का कोई फर्क नहीं है जो बाकी डिक्टेटर पाकिस्तान में करके गए, एग्जैक्टली वही काम ये कर रहे हैं। और जिन लोगों को लाए, देखें मैंने तो अभी सियासतदानों के आपको स्टेटमेंट सुनाए ना, असल में ये डिलीवर इसलिए नहीं कर पाए कि इनके ऊपर ठप्पा लग गया कि ये अवामी मुंतखब नुमाइंदे नहीं है। लोग इन्हें तस्लीम नहीं कर रहे। पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं है। अगर इस्तेहकाम होता तो पाकिस्तान में कारोबारी ज़िंदगी चलता। अगर कारोबारी ज़िंदगी चलता तो टैक्स इकट्ठा होता। जब इनके पास ज़्यादा पैसे होते तो ज़्यादा बेहतर डिलीवर कर सकते। लेकिन ये सब कुछ हुआ नहीं। उसकी वजह यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया। इन लोगों के क्लिप तो आपने सुन लिए, लेकिन क्या आपको पता है कि आसिम मुनीर साहब ने कितने बड़े बड़े दावे किए थे जो अखबारात में छप गए थे? मीडिया में कई दिनों तक उसके ऊपर बहुत सारे टॉक शोज करवाए गए कि आसिम मुनीर साहब ने मईशत संभाल ली। कामरान खान साहब हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए जिसमें उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर ने कमर कस ली, आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को संभाल लिया, आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की मईशत को अपने हाथों में थाम लिया, और बहुत कुछ कहा गया। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान की मईशत का। ये दावे करते रहे और हम डूबते रहे। यहाँ तक सूरत हाल होगी कि ये सऊदी अरब और मुख्तलिफ अरब ममालिक के दौरे करके आए और उन्होंने कहा आकर कि मैं तो बहुत सारी सरमायाकारी लाने वाला हूँ। ये ताजिरों से मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि मैं 100 अरब डॉलर पाकिस्तान में लाने वाला हूँ, लेकिन 1 अरब डॉलर भी पाकिस्तान में नहीं आया सरमायाकारी के नाम के ऊपर। सरमायाकारी तो माइनस में जा रही है ना। लोग पाकिस्तान से पैसा निकाल कर, वो इनके अपने अजीज हैं मोहसिन नकवी, वो ये कहते हैं कि 100 अरब डॉलर तो पाकिस्तान से निकल गया 3 सालों में। आसिम मुनीर साहब ने कहा था कि 100 अरब डॉलर वो पाकिस्तान में लेकर आएंगे। उनके अजीज मोहसिन नकवी बताते हैं नहीं, 100 अरब डॉलर पाकिस्तान से निकल गया 3 सालों में, और मुझे जनाब 2-4 बंदे उल्टे लटकाने पड़ेंगे। तो मैं आपको पता करके बता देता हूं कि पैसे कैसे वापस आएंगे, आप अंदाजा करें। ये इनकी सोच है। इस सोच के साथ ये लोग मुल्क चलाएंगे। तो हुआ ये कि सऊदी अरब ने जब इनके साथ बैठकर मुज़ाकरात किए और बातचीत की तो इनके पास प्लानिंग कोई नहीं था। ये आज तक कोई एक भी मंसूबा ऐसा नहीं दे सके जिसमें कोई सरमायाकार दिलचस्पी ले और वो आकर पैसा पाकिस्तान में लगाए। उल्टा पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनियां जो पहले कई हुकूमतों की मेहनत के नतीजे में, यदि आप फ़र्ज़ कर लें कि नवाज शरीफ, बेनज़ीर, इमरान खान, इनकी हुकूमतें ही रही हैं ना, या काफ लीग, इन हुकूमतों की मेहनत के नतीजे में जो सरमायाकार या बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान में आई थी, वो सारी की सारी इस दौर में पाकिस्तान को छोड़कर जाना शुरू होगी और चलेगी। इनकी तरजीहात क्या है, ये एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, मैं आपके सामने रखता हूँ। ये नाज़रीन खबर देखें, खबर आप पढ़ेंगे आपको गुस्सा तो आएगा, लेकिन खबर आपको समझनी पड़ेगी कि ये पाकिस्तान के साथ कर क्या रहे हैं। कायमा कमेटी है जी दाखिला की, उन्होंने ये फैसला कर लिया और ये बिल मंजूर कर लिया कि साबिक अरकान पार्लियामेंट को ब्लू पासपोर्ट दिया जाए। अब ये दिया किस किस को जाएगा? जो साबिक अरकान है, जो रिटायर हो गए, चले गए। मेरा एक सवाल ये है कि जो अरकान असम्बली चले गए वो अब पाकिस्तान की कौन सी खिदमत कर रहे हैं और किस लिए उन्हें ये पासपोर्ट चाहिए? यहाँ पे तो जो आता है लूट मार करके जाता है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।